गाजा में आईडीएफ की बड़ी कामयाबी, मारा गया एक और हमास प्रमुख। नेतन्याहू ने जो कहा वो कर दिखाया, गाजा से किया हमास का सफाया। इजराइल हमास की जंग जब से छिड़ी है तब से हमास अपने प्रमुख नेताओं को गंवाने का ही काम कर रहा है। इजराइल की सेना ने अब तक हमास के दर्जनों बड़े आतंकियों को मार गिराया है। इनमें हमास का चीफ मोहम्मद सिनेवार और पॉलिटिकल चीफ भी शामिल है। आतंकवादियों को ड्रोन अटैक्स, हवाई हमलों और जमीन से किए गए सटीक ऑपरेशनों के जरिए निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने हमास के आतंकियों को ऐसी जगहों पर मारा जहां वे नागरिकों को ढाल बनाकर छिपे थे। इस कार्रवाई से हमास की कमान कमजोर हुई है और आईडीएफ ने सुरक्षा में मजबूती लाई है। अब इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के बड़े नेता मोहम्मद सिनेवार को मार गिराया है। ये जानकारी इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। पोस्ट में लिखा गया कि हमने एक और सिनेवार को खत्म कर दिया है। 3 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि मोहम्मद सिनेवार को मार दिया गया है। अब सेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने 14 मई को कई हवाई हमले किए थे। इस दौरान मोहम्मद सिनेवार को निशाना बनाया गया। वो गाजा में एक बंकर में छिपा हुआ था जिसे हमास ने कमांड सेंटर बना रखा था। सेना ने बताया कि वहां मौजूद आतंकवादी एक अस्पताल के नीचे से ऑपरेशन चला रहे थे और उन्होंने आम नागरिकों को ढाल बनाया था। इस हमले में हमास के 2 और बड़े नेता भी मारे गए, जिनके नाम है रफा ब्रिगेड का कमांडर मोहम्मद शबाना और दक्षिणी खान यूनिस बटालियन का प्रमुख मेहदी कुआरा। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन था मोहम्मद सिनेवार। मोहम्मद सिनेवार हमास के पूर्व प्रमुख याह्या सिनेवार का भाई था। याह्या सिनेवार को अक्टूबर 2024 में इजराइल ने मार गिराया था। मोहम्मद गाजा में हमास के बचे हुए गिने चुने बड़े नेताओं में से एक था। इजराइल ने ड्रोन हमला करके उसके बंकरों को तबाह कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल ले जाया गया था। अब हमास ने अमेरिका द्वारा किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर कुछ बदलावों की मांग की है। हमास के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्हें कुछ बातों पर आपत्ति है। हमास का कहना है कि वह स्थायी युद्ध विराम चाहता है और गाजा से पूरी इजरायली सेना की वापसी भी चाहता है। वहीं इजराइल ने इस अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है और सभी पक्ष समझौते के करीब हैं।